नमस्कार दोस्तों। आज के हमारी किताब का नाम है आस्क एंड इट इज गिवन बाय एस्थर एंड जेरी हिक्स। ये किताब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीधे और सटीक शब्दों में बताती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है ये और हमारे साथ जो भी अच्छा या बुरा घटता है वो सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही होता है। इस बात को सीधे तरीके से इस किताब में बताया गया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कई सारी किताबों में से सबसे आसान भाषा में लिखी गई और उदाहरण देकर समझाई गई ये किताब है। इस किताब में जो बेसिक थिंग्स है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर अमल करती है। उसमें लॉ ऑफ वाइब्रेशन जो बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की थिंग है उसके बारे में भी इस किताब में बताया गया है, जो कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन। जितनी ज्यादा देर तक हम अपने वाइब्रेशन को पॉजिटिव रख पाते हैं उतनी ज्यादा हमारे लिए अपनी इच्छाओं को हकीकत बनाना आसान हो जाता है। हर पल अपने मूड को और अपनी भावनाओं को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते रहने से हमारी वाइब्रेशन लेवल अपने आप बढ़ने लगती है और इस तरह से हम अच्छी बातें, अच्छे लोग, अच्छी घटनाएं अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करने लगते हैं। लेकिन सिर्फ कहने से हमारा वाइब्रेशन नहीं बदलेगा। कई बार लोग कहते हैं कि मैं बहुत पॉजिटिव सोचती हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव बातें करती हूँ, लेकिन अगर आप उसे फील यानी महसूस नहीं करते हैं, मतलब आप तो पॉजिटिव बात कर रहे हो और मन में किसी न किसी डर या शक को पकड़ रखा है, तो आपकी वाइब्रेशन लेवल नहीं बढ़ेगी। हमें अभी जो महसूस हो रहा है उससे और अच्छा फील हो, इस पर काम करना ही वाइब्रेशन लेवल को बढ़ाने का सीक्रेट है। जैसे जैसे हम हमारी वाइब्रेशन लेवल को बढ़ाते हैं हम उस सोर्स यानी स्रोत के साथ जुड़ जाते हैं जहाँ से सब कुछ निर्माण होता है, क्रिएट होता है। जब हम किसी नेगेटिव बात को महसूस करते हैं तो हमारा सोर्स से कनेक्शन टूट जाता है और फिर हमें लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% हमेशा काम करता है। जैसे जैसे हम अपनी भावनाओं को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं हमारी वाइब्रेशन लेवल बढ़ने लगती है। इसीलिए हमारा माहौल चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, हमें हमेशा ये सोचना है कि इस पल मैं अपने आप को खुश और अच्छा महसूस कराने के लिए क्या कर सकती हूँ। इसीलिए हमें क्या महसूस हो रहा है, कैसी भावनाएं हमारे मन में आ रही है, इस पर ध्यान देना, उसके बारे में जागरूक रहना जरूरी है। क्योंकि हमारी इमोशंस यानी भावनाएं इस बात का इंडिकेटर यानी सिग्नल है कि हम स्रोत के साथ जुड़े हैं या नहीं। जब हम खुद से प्यार करते हैं और उनकी तारीफ या सराहना करते हैं तो अपने आप हमारी वाइब्रेशन लेवल बढ़ती है। असल में अपनी इच्छा उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी उसे पाने की खुशी, और इसीलिए अपनी इच्छा के लिए डर या शक हमें नहीं रखना है, क्योंकि उस इच्छा के द्वारा हम खुशी को ही पाना चाहते हैं। खुद को खुश रखना स्वार्थ नहीं है, बुरी बात नहीं है, क्योंकि तभी हम औरों को खुशी दे सकते हैं। अगर हम अपने स्रोत से अलग तो हम जलन यानी जेलसी, असुरक्षितता यानी इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं। ज्यादातर लोगों का ये सवाल होता है कि मुझे जो चाहिए वो या तो देर से मिलता है या नहीं मिलता, ऐसा क्यों? इसका कारण ये नहीं कि आप लकी नहीं है या आप उस बात के लायक नहीं है, बल्कि आप उस बात की वाइब्रेशन लेवल पर नहीं है, उसके साथ मैच नहीं कर रहे, इसीलिए वो आप तक नहीं पहुंच रही है। मतलब आप खुद आपकी वाइब्रेशन लेवल उस बात को पास आने से रोक रहे हैं। जब भी आप उस स्रोत से कुछ मांगते हैं तो वो आपको जरूर दिया जाता है, बस आपको अपने मन से उसे रिसीव करने, उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रखना। कई बार लोग अपनी इच्छाओं को लेकर अपराधी महसूस करते हैं, गिल्टी फील होता है उन्हें, लेकिन हमारी इच्छाओं से ही पता चलता है कि हमारे मन में असल में क्या हो रहा है। हमें उनको जैसी भी है एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना जरूरी है। उस स्रोत से हम मांगते हैं और वो हमें देता है, यही जिंदगी है। क्योंकि हम मांगते हैं हमारी मांगों को जो हमें अपनी जिंदगी में चाहिए। हिक्स कहते हैं कि इसीलिए हम अपनी जिंदगी के को क्रिएटर है, सोर्स क्रिएटर है और हम को क्रिएटर है। चाहे फिर हम जो भी मांग रहे हैं वो हम सोच समझ कर मांग रहे हैं यानी कॉन्शियसली मांग रहे हैं या नहीं। अगर हम कॉन्शियसली मांगते हैं तो हम सही बातें हमेशा पाते हैं,
मांगने के बाद हमें बड़ी उत्सुकता से इंतजार करना है कि कब वो बात हकीकत बनती है। उसके बारे में कोई भी शक नहीं रखना है और जल्दबाजी भी नहीं करनी है कि अभी तक क्यों नहीं है। असल में हमें जो भी चाहिए वो हमें मिल गया है, ये मानकर हमें उसे महसूस करना, एंजॉय करना है। तभी हम उस बात के वाइब्रेशन तक अपने फीलिंग्स के, भावनाओं के वाइब्रेशन को पहुंचा सकते हैं। और जैसे ही हमारे वाइब्रेशंस उस बात के वाइब्रेशन के साथ मैच होते हैं, मेल खाते हैं, तो उस बात को हकीकत बनने में देर नहीं लगती। कई बार हमें लगता है कि कहीं हम नेगेटिव सोचकर या दुखी होकर वही बातें तो नहीं अट्रैक्ट कर लेंगे, लेकिन सोचने और उन बातों को हकीकत में आने में इसके बीच में थोड़ा सा वक्त होता है, थोड़ा अंतर होता है। इसीलिए जैसे ही हमें पता चले कि हम नेगेटिव सोच रहे हैं, तो हमें तुरंत अपनी सोच को, भावनाओं को बदलने पर काम करना जरूरी है, बजाय हमारे नेगेटिव विचार या भावनाओं के बारे में डरने से, क्योंकि यह हमने सोचा और वो हकीकत बन गया, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए हमारे मन में नेगेटिव विचार आते भी होंगे तो भी हमारे पास वक्त है उन्हें बदलने का, उन्हें ट्रांसफॉर्म करने का। हमारे मन में उभरने वाले नेगेटिव विचार और भावनाओं को डरने के बजाय एक मौका समझना जरूरी है, जो हमें पॉजिटिव भावनाओं तक, पॉजिटिव विचारों तक ले जा रहा है। इसीलिए वो कहते हैं कि हमारी जिंदगी को जैसी भी हम बनाना चाहते हैं, वो पूरी तरह हमारे हाथ में है। हम चाहे यूनिवर्सल लॉ जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास करें या ना करें, हमें उसके बारे में पता हो या ना हो, फिर भी वो हर किसी के लिए काम करता ही है। अगर हमें क्या चाहिए इसके बारे में हम नहीं सोच सकते हैं, तो हमें क्या नहीं चाहिए ये भी हमें पता नहीं चलता या हम नहीं सोच सकते, और फिर हमारी इच्छाएं बदलती रहती है और हम कंफ्यूज होकर कुछ भी मांगते रहते हैं और वही अट्रैक्ट भी करते रहते हैं। हमें हर वक्त सच में हमें क्या चाहिए इस सवाल को पूछते रहना बहुत जरूरी है, और वो भी हमें दिल से चाहिए। उसे लॉ ऑफ डेलिबरेट क्रिएशन अप्लाई करना है, मतलब बार बार अपनी सोच को उसी बातों की कल्पना की ओर ले जाना है, उसे महसूस करने की कोशिश करनी है, ताकि हम उसके वाइब्रेशन लेवल तक पहुंच सके। तीसरा लॉ बताते हैं कि लॉ ऑफ अलाविंग, ये हमारी समझ और हमारी उस बात की चाह पर डिपेंड होता है। अगर हम बार बार हमारी पैसों की कमी की बातें सोचते हैं और करते हैं, तो हमारे अमीर बनने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि हम उस वाइब्रेशन लेवल को महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं अमीरी के। अगर हम हर वक्त सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, तो हमें सॉल्यूशन मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सॉल्यूशन यानी जवाब हमेशा प्रॉब्लम यानी सवाल के ऊपर की लेवल पर होता है। मतलब हमारे साथ जो भी हो रहा है, जो भी लोग, घटनाएं, चीजें हैं, वो हमारे ही वाइब्रेशन लेवल का नतीजा है। अगर हमें उन्हें बदलना है, तो उन्हें कोसने के बजाय वो सोचना, बोलना और महसूस करना शुरू कीजिए जो हम चाहते हैं, ताकि हम अपनी वाइब्रेशन लेवल को बदल कर अपनी जिंदगी में बदलाव ला सके। और वाइब्रेशन लेवल को बदलने के लिए इमोशंस यानी भावनाओं को बदलना पड़ेगा। भावनाओं को बदलने के लिए अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, और सोच को बदलने के लिए हमें अफर्मेशंस, अलग अलग माइंड टेक्निक, हीलिंग टेक्निक्स को अपनाना पड़ेगा। और ये सब तभी पॉसिबल होगा जब हम ब्रह्मांड के फ्लो को, बहाव को अलाउ करेंगे। तभी हमें अपने रियल डिजायर्स के बारे में पता चलेगा। हम औरों को सबसे बेस्ट गिफ्ट तभी दे सकते हैं, तोहफा तभी दे सकते हैं, जब हम खुद अंदर से खुश होते हैं। हमें किसी की खुशी के लिए कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह हम अपनी खुशी अपने वाइब्रेशन लेवल को बदलकर अट्रैक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह और लोग भी उनकी खुद की खुशी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और जिस तरह हम खुश होकर औरों को भी अपनी खुशी को बांट सकते हैं, उन तक उसे पहुंचा सकते हैं, उसमें शामिल कर सकते हैं। हमारी खुशी किसी और पर निर्भर यानी डिपेंड नहीं है, बल्कि हमारे वाइब्रेशन लेवल पर हमारी खुशी डिपेंड होती है। ये हमारे ऊपर निर्भर होता है कि हम अपनी इच्छाओं के मुताबिक अपनी वाइब्रेशन लेवल को रखते हैं या नहीं। और जब हमारी वाइब्रेशन लेवल हमारी इच्छाओं के मुताबिक होती है, तो हमें अंदर से फील गुड महसूस होता है, एक अच्छा लगता। और इसका मतलब यही है कि हम उस स्रोत यानी सोर्स के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हमें अपनी इच्छा के बारे में डर है, कोई शक है या और कोई नेगेटिव इमोशन है मन में, तो इसका मतलब ये है कि हम उस सोर्स से अलग हो रहे हैं।
हम उससे दूर हो गए हैं और हमें अपनी इच्छाओं को पाना कठिन लगने लगा है। इसीलिए हमें अंदर से अच्छा लगे, इसके लिए हम अलग अलग तरीके के टेक्निक्स जैसे अफर्मेशंस, गाइडेड मेडिटेशंस और माइंड टेक्निक्स का इस्तेमाल करते रहते हैं। इन सब के अलग अलग प्लेलिस्ट और वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। वो कहते हैं कि जितना आसान हमारे लिए एक शहर से दूसरे शहर जाने की ट्रिप होती है, उतनी ही आसान प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, सवाल से जवाब तक या गरीबी से अमीर तक जाने की ट्रिप होती है। जैसे आपको शहर से दूसरे बाहर शहर जाते वक्त पता होता है कि अगर हम कितना किलोमीटर दूर है या पास है उस शहर से, बीच में कहाँ हमें ट्रैफिक जैम होगा, कहाँ कौन सी अड़चन आएगी, बिल्कुल उसी तरह जब हम अपनी भावनाओं को देखना, उन पर काम करना, उन पर गौर करना शुरू करते हैं, तो हमें अपने आप पता चलता है कि क्या हमारी इच्छा के राह में अड़चन है और उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं। हमारे हर एक विचार द्वारा हम या तो अपनी इच्छा के, अपने लक्ष्य के, गोल के करीब जाते हैं या दूर जाते हैं। जैसे ही हम इस बात की प्रैक्टिस करने लगते हैं, क्या यह विचार मुझे अपनी इच्छा के पास ले जा रहा है या दूर ले जा रहा है, तो अपने आप हमें अपने विचारों पर नियंत्रण आने लगता है और सिर्फ लक्ष्य के पास जाने वाले विचारों को ही हम पकड़े रखना शुरू करते हैं। हमें अपने आप वो विचार, भावनाएं गाइड करना, गाइडेंस देना, मार्गदर्शन करना शुरू कर। यहाँ पर वो लॉ ऑफ इंक्लूजन की भी बात करते हैं। ये एक यूनिवर्सल यानी ब्रह्मांड का नियम है। जिस बात पर हम ध्यान देते हैं और उसे अपने वाइब्रेशन लेवल में शामिल करते हैं, वही हम अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। और यही कारण है कि हम अगर डरावने, मार-धाड़ वाले मूवीज़, प्रोग्राम्स या बुक्स को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो अपने आप हमारे मन में उसी तरह के विचार, भावनाएं शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें हमने अपनी वाइब्रेशन लेवल में इंक्लूड कर दिया, ऐड कर दिया, शामिल कर लिया है। ये किताब ईस्थर और जेरी हिक्स की लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सबसे बेस्ट किताब है। उनके जितने आसान तरीके से अभी तक किसी ने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं बताया है। जो हमें नहीं चाहिए उन बातों पर ध्यान ना देना, मतलब उन्हें अपने वाइब्रेशन लेवल में शामिल ना करना और फिर हमारी जिंदगी से ना करना, ये प्रैक्टिस हमें करनी है, जिससे हमारी जिंदगी से वो बातें कम होने लगती हैं और हमें जो चाहिए उस पर ही ध्यान देना, उस पर से ध्यान को हटने ना देना। यही वाइब्रेशन लेवल को अपने लक्ष्य की वाइब्रेशन लेवल से मिलाने का आसान तरीका है। तो चलिए दोस्तों, इतनी आसान भाषा में ईस्थर और जेरी हिक्स हमें समझाते हैं कि हमें जो भी चाहिए, हमारा जो भी लक्ष्य है, सपना है, गोल है, उसे हम किस तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम आज से ही इस प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। धन्यवाद।